माइटोसिस के इस एरर पर बात करेंगे हम। माइटोसिस अगर नॉर्मल वे से होती रहे तो बॉडी फॉर्मेशन में, बॉडी की टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन में वो प्रॉपर वर्क करती रहती है और नए सेल्स, जितनी बॉडी की डिमांड होती है उतने नए सेल्स बॉडी में ऐड होते रहते हैं। माइटोसिस जो सेल्स में एक ख़ास कंट्रोल्ड मैनर में होती है ताकि एक बैलेंस कायम रहे सेल प्रोडक्शन में और सेल डेथ में। तो इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन अ नॉर्मल बॉडी, there is a balance between cell production यानी माइटोसिस एंड सेल डेथ। जानदार की बॉडी का बने रहना, जानदार के जिस्म की ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेन्ड रहना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी माइटोसिस एक नॉर्मल प्रॉपर मैनर से हो रही है। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात हैं जब सेल के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है कि सेल का अपनी माइटोसिस पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। गुफ्तगू कुछ ज़्यादा है, बात थोड़ी लंबी है, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही दफ़ा एक बात की जाए, आपने गौर से सुनते जाना। मुख्तलिफ कंडीशंस में सेल का माइटोसिस का ये कंट्रोल जाता रहता है। यहाँ पर यूँ भी लिखा हुआ है कि एजेड पर्सन्स में, इंसानों में, पुराने ओल्ड प्लांट्स में, ओल्ड एनिमल्स में, ओल्ड ह्यूमन बीइंग्स में कैंसर वाले सेल्स पैदा हो जाते हैं और वो अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, बगैर ज़रूरत के डिवीजन शुरू कर देते हैं। और जब वो बिला वजह बगैर ज़रूरत के डिवीजन करते हैं तो उससे बॉडी में अनवांटेड सेल्स पैदा होते हैं। उन अनवांटेड सेल्स का कोई काम नहीं होता नॉर्मल फंक्शंस में, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनाने में, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं किसी जगह। उनके उन ग्रुप्स को, उन कैंसरस सेल्स के मासेस को हम कहते हैं ट्यूमर्स। तो यहाँ लफ्ज़ ये जो यूज़ होंगे, ये ट्यूमर भी यूज़ होगा, कैंसर भी यूज़ होगा, मैलिग्नेंसी भी यूज़ होगा। चैप्टर 5 में फर्स्ट ईयर में आपने ऑन्कोजेनेसिस पढ़ा हुआ है, ऑन्को वायरसेस की वजह से होने वाली कैंसर। तो अब हम बात शुरू करते हैं कि ये अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होती कैसे। तो इसको समझने के लिए बहुत नॉर्मल सा पैरामीटर है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप पहले ये समझें कि कंट्रोल्ड माइटोसिस कैसे होती है। कंट्रोल्ड माइटोसिस जो हमारे जीन्स के जरिए होती है। हमारी बॉडी में कई ऐसे जीन्स हैं जो माइटोसिस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, माइटोसिस की रफ्तार को, माइटोसिस की टाइमिंग को, सेल्स की डिवीजन के नंबर को डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस सेल ने कितनी दफ़ा कब कब तकसीम होना। यानी एक सेल ने अपनी लाइफ में कितने सेल साइकिल करने हैं, हर सेल के अंदर ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेल डिवीजन्स मौजूद होता है। तो वो कहाँ होता है? वो जीन्स में होता है। अब कोई भी ऐसा फैक्टर जो उन जीन्स में म्यूटेशन कर दे, जो बॉडी की माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कैंसर की वजह बन सकता है। उन वजूहात में केमिकल्स शामिल हैं, उन वजूहात में रेडिएशंस शामिल हैं, मसलन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उन वजूहात में वायरसेस शामिल और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस शामिल है। खुद ब खुद म्यूटेशंस भी हो सकती हैं और इसके अलावा भी कई रीजंस हैं। यानी ये एजेंट्स जो कैंसर की वजह बनते हैं, मैंने टॉपिक शुरू किया काज से कि कौन कौन सी चीज़ इसकी वजह बन सकती है। इसकी वजह बनने वाले हर एजेंट को कार्सिनोजन कहते हैं। जन फॉर ओरिजिन, एनीथिंग दैट ओरिजिनेट्स कैंसर, दैट काज और दैट फैक्टर और कंडीशन इज कॉल्ड एज अ कार्सिनोजन। उसे हम कहते हैं कार्सिनोजन है ये। समथिंग दैट काजेज कैंसर इज कॉल्ड अ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन्स में केमिकल्स भी हैं, रेडिएशंस भी हैं
उनको वायरसेस भी हैं और म्यूटेशंस भी। बुक ने जो रीजन यहां मेंशन किए वो है म्यूटेशंस का, जीन्स दैट रेगुलेट this mitosis they undergo mutations and some 20 mutations in somatic cells, body cells होने वाली mutations, और अगली लाइन में लिखा 20 such mutations have been discovered। 20 अलग किस्मों की mutations इन जीन्स में जो माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं स्टडी की जा चुकी है हमारी बुक के मुताबिक। अच्छा, ये काजेज है। अब एक सेल एक बॉडी की डिमांड के मुताबिक डिवाइड हो रहा था या उसे होना चाहिए था, तो उसने अब वो बॉडी की डिमांड के मुताबिक डिवीजन छोड़ दी और जरूरत से ज्यादा तकसीम होने लग गया। तो वो जो बॉडी के सेल्स बनेंगे वो सेल्स कैसे होंगे? उन सेल्स को हम कहते हैं कैंसरस सेल्स। पहले हम देखते हैं कैंसरस सेल्स क्या होते हैं। कैंसरस सेल्स दे अंडरगो रैपिड प्रोलिफरेशन, ये तेजी से डिवाइड होते हैं। या एक 3 जगह पर यही बात लिखी हुई है कि कैंसरस सेल्स के फीचर्स क्या हैं। वो रैपिड प्रोलिफरेशन करते हैं या क्या अनचेक्ड माइटोसिस करते हैं, बड़ी तेजी से माइटोसिस करते हैं। इनका न्यूक्लियस बढ़ा हुआ होता है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो हाई हुई होती है। दे हैव न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो इन अ बिगर वैल्यू। आम सेल्स में न्यूक्लियस का साइज उतना बड़ा नहीं होता। आपने देखा है माइटोसिस में न्यूक्लियस का कितना रोल है, तो वहां चूंकि डीएनए डबल होता है, वहां बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो उसका साइज बढ़ाना पड़ता है। These cells have higher nucleus to cytoplasmic ratio. These cells have many nucleoli. इनमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन आप समझते हो। न्यूक्लियोलाई किस काम आते हैं? नए राइबोसोम बनाने के लिए। तो यानी इस सेल को हर वो काम कर रहा है ये सेल जिससे ये तेजी से डिवाइड हो सके। प्रोटीन्स बनानी है, डीएनए बनाना है, न्यूक्लियस बड़ा कर लिया, साइटोप्लाज्म थोड़ा कर लिया, तो इससे क्या होगा? ये तेजी से डिवाइड होगा। इसके अलावा भी इनके कुछ फीचर्स हैं कि ये बॉडी के कंट्रोल्स को इग्नोर कर देते। दीज कैंसरस सेल्स दे ओवरकम, ये गालिब आ जाते हैं ओवर बैरियर्स ऑफर्ड टुवर्ड्स देयर मूवमेंट। ये अपनी हरकत पर लगाई गई रुकावटों पे, अपनी हरकत पे लगाई गई रुकावटों पर गालिब आ जाते हैं और अनचेक्ड मूव करना शुरू कर देते हैं, जगह बदल लेते हैं। दे इन्वेड अदर टिश्यूज, इन्वेड अदर टिश्यूज। अच्छा, अब ये मैंने 2-3 चीजें तो यहां सीक्वेंस में कर दी, ये भी एक्सप्लेन होनी है। ये वो सेल्स हैं जिनका माइटोसिस का कंट्रोल खत्म हो चुका। कोई और भी फीचर लिखा हो तो लिस्ट में शामिल कर लें। ये वो सेल्स हैं जिनका माइटोसिस का कंट्रोल खत्म हो चुका है और वो तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। इन सेल्स ने कहां जाना है, क्या बनाना है, किधर रहना है? इन सेल्स ने जो कुछ भी नहीं बनाना। इन सेल्स ने बॉडी में जहां जगह मिलनी वहां इकट्ठे हो जाना। जिस ग्लैंड में बने वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिस हड्डी में बने वहां ब्लड में बने, ब्लड में, न्यूरॉन्स में बने ब्रेन में इकट्ठे हो जाएंगे। और हम उस हिसाब से उस कैंसर के नाम रख देते कि ब्रेन ट्यूमर है, फलां ट्यूमर है। दीज सेल्स हैव नो प्रॉपर रोल, so they are called as undifferentiated cells. So this mass of undifferentiated cancerous cells, undifferentiated मतलब जिसका कोई खास फर्क ना हो एक दूसरे से, इन undifferentiated cells के masses को, masses of undifferentiated cancerous cells, this mass of undifferentiated cancerous cells is called tumor.
इनको हम कहते हैं कैंसर के फोड़े, कैंसर से बनने वाली गिल्टियां, जहां भी ये मासेज इकट्ठे हो जाएं, दे आर रिगार्डेड एज ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स दो किस्मों के, अब हम आ गए टाइप्स ऑफ कैंसर पे, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। ये दो किस्मों के, एक टाइप है जो दैट इज कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर, और दूसरी टाइप है, इसको बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स क्या हैं? दीज आर स्मॉल एंड दीज आर लोकलाइज्ड एग्रीगेशंस ऑफ कैंसरस सेल्स। ये साइज में कदरें छोटी होती हैं और लोकलाइज्ड, यानी जहां बनी वहां रहेंगी, ये मूव नहीं करेंगी। इन बिनाइन ट्यूमर्स के बनने की जगह पर डिपेंड करता है कि ये कहां बनी है। कई बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे हैं जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते, लेकिन कुछ बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे हैं जो मसलन ग्लैंड पे हो गया, ब्रेन में हो गया, तो वो उस अपनी लोकेशन की वजह से, क्योंकि उसने रहना वहीं पे और बढ़ते चले जाना, हो सकता है वो रास्ता बंद कर दे, हवा की नाली में रास्ता बंद कर दे, ब्लड की सप्लाई ब्रेन को रुक जाए, किसी वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाए। ये बिनाइन ट्यूमर्स जिस जगह बनेंगे उस लोकेलिटी से डिफाइन होगा कि वो कितना डिलीटीरियस है। बहरहाल इनके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये कम खतरनाक है। बिनाइन ट्यूमर्स स्मॉल होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। इसकी एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी ग्लैंड पे हो जाता है तो वहां ओवर सिक्रीशन हो जाए। ग्लैंड मसलन कॉर्टेक्स पे हो गया, एड्रीनल ग्लैंड में, मेडुला पे हो गया, थायराइड में हो गया, तो जिस ग्लैंड में हुआ अब उसने हार्मोन पैदा करने, तो हार्मोन्स की तादाद सेल्स की तादाद पर डिपेंड करती है। हार्मोन्स की मिकदार ज्यादा पैदा होने लग जाए क्योंकि वहां सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। तो ग्लैंड्स में अगर ये ट्यूमर्स हो जाते हैं तो दिस लीड्स टुवर्ड्स एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की सिक्रीशंस एबनॉर्मल हो सकती। बिनाइन ट्यूमर्स के बाद हम देखते हैं दूसरी टाइप, वो ट्यूमर्स जो लोकलाइज्ड नहीं रहते, माइग्रेटरी ट्यूमर्स हैं। ये अपनी जगह बदल सकते। दीज आर माइग्रेटरी ट्यूमर्स, ये अपनी जगह बदलते हैं। ये कैसे जगह बदलते हैं ये सीखना है हम। कौन कौन से बैरियर्स पर ओवरकम करते हैं ये सीखना है। इनको कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जिनको अबूर करना इन्हें आता है, और ये बॉडी के सारे कंट्रोल्स को फॉलो नहीं करते। ये माइग्रेटरी ट्यूमर्स का स्प्रेड, दिस स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, चेंजिंग कंडीशन। मेटास्टेसिस दो तरीकों से होता है, थ्रू इन्वेजन into the neighboring tissue, साथ वाली टिश्यू जबरदस्ती चले जाना, और सिस्टेमिकली थ्रू ब्लड। ये ट्यूमर्स ब्लड के जरिए भी फैल सकते हैं, यानी जहां ट्यूमर बना और उसमें मैलिग्नेंसी है, उसमें यह सलाहियत है कि वो माइग्रेशन कर सकता है, वो वहां मौजूद ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा और ब्लड के जरिए बॉडी के किसी और जगह जाएगा। और जब भी ये माइग्रेट होकर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, किसी भी जगह जहां भी जिस भी तरीके से ये जाएंगे वहां जाकर ये सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज बना लेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज। अब जो जरा हम ये जो वर्ड्स हैं वो तो मैंने आपको बता दी, मतलब एक तरतीब से सारा बता दिया, टाइप्स, काजेज, उसके फीचर्स वगैरह वगैरह। जरा बात करते हैं कि हमारे सेल्स, एनिमल के सेल्स, जब हमारा बनता है ना एम्ब्रियो, तो उस एम्ब्रियो में भी हमारे सेल्स माइग्रेशन करते हैं। आपने काफी बात सुनी हुई है गैस्ट्रुलेशन पे। वो माइग्रेशन कैसे करते हैं? हमारे सेल सीलिया पैदा कर सकते हैं, हमारे सेल सूडोपोडिया पैदा कर सकते हैं, हमारे सेल फ्लैजेला पैदा कर सकते हैं। देखो हमारे जो ओवरी के सेल्स होते हैं फीमेल, उन पर सीलिया पैदा होता है, स्पर्म में फ्लैजेलम होता है,
हमारे जो माइग्रेटरी सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के, उनमें सूडोपोडिया होती है, यानी एनिमल के सेल्स में ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, अगर वो चाहे तो बना सकता है। लेकिन हमारी बॉडी का हर सेल अपनी जगह पर क्यों है? वो इसलिए है अपनी जगह पे कि इसकी मूवमेंट पर बैरियर, ये लिखा दैट देयर आर बैरियर्स ओवर मूवमेंट ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के सेल्स की मूवमेंट पर बैरियर, हमारी बॉडी के सेल्स की डिवीजन पर बैरियर है। वो अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते कि डिवाइड होते चले जाए। हमारी बॉडी के सेल्स दूसरी टिश्यू में नहीं जा सकते। एक टिश्यू के सेल्स अपने साथ साथ वाले सेल्स के साथ जंक्शंस के जरिए जुड़े हुए होते हैं। ये तमाम बैरियर्स हैं जो सेल्स की मूवमेंट को रोके हुए हैं, और हमारी बॉडी का हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन अपनी शेप में, अपनी जगह पर है। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर बात करें, जो शीट लाइक टिश्यूज होती हैं, इन टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यूज में मसलन मैंने डिफाइन की हुई हैं आपके सामने टिश्यूज, जिन टिश्यूज के सेल्स के माबैन स्पेसेस बहुत थोड़ी हों और वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड हों, बहुत टाइट इंटरसेलुलर जंक्शंस के जरिए जुड़े हुए हों, इन टिश्यूज को कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यूज। ये एपिथेलियम है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। वो बेस यानी उसकी बुनियाद, यानी ये स्किन है, इसकी कोई एपिथेलियल टिश्यू है, नीचे मसल्स है, मसल्स और उस टिश्यू के दरमियान में एक रुकावट है, बैरियर है। दिस इज कॉल्ड बेसल लैमिना। यहां एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा मटेरियल मौजूद होता है। दिस इज कॉल्ड बेसल लैमिना। ये मैट्रिक्स होता है, इसमें सेल्स भी होते हैं, फ्लूइड भी होते हैं। इस बेसल लैमिना का काम है कि इस एपिथेलियल के सेल्स को, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को दूसरी टिश्यू में नहीं जाने देना। दिस इज बेसल लैमिना। इसने माइग्रेशन को रोकना है। लेकिन जब यहां कोई सेल मैलिग्नेंट हो जाना है, उसने इस बैरियर को क्रॉस कर जाना है और नेबरिंग टिश्यू में चले जाना है। दिस इज कॉल्ड इन्वेजन, जबरदस्ती आ जाना। तो कैंसरस सेल्स के फीचर्स की लिस्ट तवील है कि ये बड़ी तेजी से माइटोसिस करते हैं, बड़ी तेजी से मेटास्टेसिस करते हैं। मेटास्टेसिस कैसे करते हैं, उसकी एक तरतीब ये है कि ये मेटास्टेसिस नेबरिंग टिश्यू में जाकर हो सकती, ब्लड के जरिए फैलना हो सकता, मूवमेंट पर बैरियर को खत्म करके हो सकता। ये बैरियर कौन से हैं? उनकी एक एग्जांपल है बेसल लैमिना। बेसल लैमिना हर टिश्यू के साथ नहीं होती, दूसरी टिश्यूज में जाने के लिए रुकावट है। एपिथेलियल टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये इन टिश्यूज को डाइजेस्ट करके सूडोपोडिया बना के बॉडी के तमाम सिस्टम्स को इग्नोर करके दूसरी टिश्यूज में माइग्रेट होकर वहां जाते हैं, फिर वहां गिल्टी बना, फिर वहां ट्यूमर बना देते हैं। उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ एरिया। वहां से आगे माइग्रेट होते हैं और इसकी स्टेजेस हैं और फिर ये जो पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंसी। इस पूरी डिस्कशन से आपको अब ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई होगी कि माइटोसिस का कंट्रोल कितना अहमियत रखता है हमारी सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए, और माइटोसिस का ये कंट्रोल जाता रहे तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स।